नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे वैभव ग्लोबल लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी टीवी चैनल्स के थ्रू फैशन एक्सेसरीज और ज्वेलरी बेचने का काम करती है। कंपनी का यूके और यूएस की मार्केट में काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे कंपनी पिछले 5 साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है उसके बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और लास्ट में कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिलने के। अगर हम आज के डेट में पैसे इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। तो जैसे बात की थी, कंपनी रिटेल में काम करती है, रिटेल में माल अपना बेचती है। उसमें फैशन ज्वेलरीज हैं, एक्सेसरीज़ हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बात करें तो मेकअप आइटम्स, बॉडी केयर आइटम, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बेचती है। और कंपनी टीवी चैनल्स के थ्रू अपना माल बेचती है। उसके लिए कंपनी अपनी वेबसाइट्स भी हैं और कंपनी ने एप्लीकेशंस भी डेवलप की हुई हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उसके थ्रू भी कंपनी माल बेचती है। और ज़्यादातर कंपनी का जो बिजनेस है वो यूएस और यूके की मार्केट में। बात करें यूएस और यूके की तो पूरे वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे कंपनी काम करती है। तो कंपनी को काफ़ी अच्छे मार्जिन वगैरह भी मिलते हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी स्टैब्लिश कर लिया है। बात करें कंपनी के रिटेल नेटवर्क की तो ओमनी चैनल कंपनी का रिटेल नेटवर्क, यानी कि सारे टाइप के चैनल्स के थ्रू कंपनी अपना माल बेचती है। कंपनी के पास में 24 आवर्स लाइव शॉपिंग चैनल्स हैं। 3 कंपनी के पास में शॉपिंग चैनल्स हैं, उसमें शॉप एलसी यूएसए में है, शॉप टीजेसी यूके में है और शॉप एलसी सेम जर्मनी में भी है। तो तीनों ही कंट्री में कंपनी अलग अलग चैनल होल्ड करती है। उसके अलावा कंपनी ने तीनों ही कंट्री के लिए अलग अलग वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं और मोबाइल एप्लीकेशन भी और प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं स्मार्टफोन्स के लिए, जिसके कंपनी अपना माल बेचती है। फिर बात करें तो कंपनी के टीवी प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से कंपनी को 63% में आता है और जो वेब एप्लीकेशन हैं वहाँ से कंपनी को 37% का आता है। तो दोनों जगह से कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की तो यूएसए से कंपनी को 68% में आता है, यूके से कंपनी को 27% में आता है और जर्मनी से अभी कंपनी को सिर्फ 5% का आता है। तो कंपनी ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो यूएसए से ही जनरेट करती है। फिर बात करें कंपनी के ब्रांड्स की तो कंपनी को उसमें 31 इन हाउस ब्रांड्स हैं। जो कंपनी की टोटल सेल है उसमें 29% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि रेवेन्यू का 29% जो पैसा है वो कंपनी को उसके इन हाउस ब्रांड से मिलता है। इसमें फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल सभी टाइप के प्रोडक्ट्स के कंपनी ने अपने ब्रांड भी बना रखे हैं। तो बात करें एक तरीके से तो इंटीग्रेटेड कंपनी है, खुद का ही माल है जो कंपनी बेचती है, खुद ही बनाती है। जयपुर में कंपनी फैक्ट्री है इंडिया में और खुद ही कंपनी टीवी चैनल्स वगैरह के थ्रू उसको प्रमोट करके तो सारा अपना ही माल कंपनी बेचती है। जैसे अमेजन में क्या है कि वो दूसरे लोगों का माल बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी के अपने प्रोडक्ट भी हैं, खुद का चैनल है तो अपना माल बेचती है और थोड़ा दूसरों का माल बेचती है। तो कंपनी इंटीग्रेटेड कंपनी है। फिर बात करें कंपनी के कस्टमर एंगेजमेंट की तो टोटल यूके, यूएस, जर्मनी सारे मिला के कंपनी उसमें 140 मिलियन हाउस होल्ड को कंपनी कैटर करती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस कंपनी बना लिया है और कंपनी की जो कस्टमर रिटेंशन है वो 38% की है और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की तो कंपनी जो ज्वेलरी आइटम्स बेचती है वहाँ से कंपनी को मेनली रेवेन्यू आता है 73% का और 27% रेवेन्यू कंपनी को नॉन ज्वेलरी आइटम से आता है, जिसमें कंपनी फैशन एक्सेसरीज, मेकअप आइटम, बॉडी केयर के आइटम, इस तरह कंपनी चीज़ें बेचती है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की तो कंपनी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होल्ड करती है जयपुर राजस्थान के अंदर और 70% जो कंपनी की फैशन ज्वेलरी है वो कंपनी यहीं पर बनाती है इंडिया में, जयपुर के अंदर। टोटल कैपेसिटी बात करें तो कंपनी हर साल 30 से 40 लाख पीसेज जो है वो ज्वेलरी की बनाती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की भी। फिर बात करें कंपनी के लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की तो अभी कंपनी ने 300 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जिसमें कंपनी ने लैंड परचेज की है यूएस के अंदर अपना इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर बनाने के लिए और साथ साथ जो कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कंपनी अपग्रेड करना चाह रही है। तो उसके लिए कंपनी ने 300 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छे चैनल्स होल्ड करती है, बिजनेस होल्ड करती है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए कंपनी और ज़्यादा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। और जो पैसा कंपनी ने लगाया इसमें कोई कंपनी लोन नहीं लिया है, सारा उसके बाद जो कैश अवेलेबल था, लिक्विड बैलेंसेस अवेलेबल थे, वहाँ से ही कंपनी ने कर दिया। तो कोई उसको लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं आई है। फिर बात करें कंपनी फ्यूचर फोकस की तो कंपनी का जो फोकस है मेनली वो है कि इंक्रीज़ करना, उसको हाउस होल्ड करने के लोगों में ज़्यादा रीच बढ़ानी है, अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी प्रेजेंस को कंपनी इंक्रीज़ करना चाह रही है। उसी लिए कंपनी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कर रही है।
फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी 57% शेयर है, एफआईज के पास में कंपनी के 19% शेयर है, डीआईज ने सिर्फ 1% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में कंपनी के 23% शेयर है। बात करें एफआईडीएस की, तो टोटल 20% का इन्वेस्टमेंट एफआईडीएस ने भी किया हुआ है और एफआईज ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईज ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है क्योंकि यूएस के अंदर ज़्यादा बिजनेस है, तो मे भी उन लोगों को कंपनी बारे ज़्यादा पता होगा, कंपनी बारे जानते होंगे। इंडिया में इतना बिजनेस नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, तो सर देखें तो एफआईडीएस ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा पैसा लगा है और बिजनेस प्रोफाइल देखें कंपनी का तो भी काफ़ी अच्छा है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यहाँ से आके यूएस में माल बेचते हैं, तो मार्जिन वगैरह कंपनी को अच्छे मिलते होंगे और कंपनी काफ़ी अच्छे हाउस होल्ड को भी ऑलरेडी कैटर कर रही है, तो अच्छा खासा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ है ये, जिससे कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज हमें मिल सके। और यहाँ पर देखें पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, तो 2020 में कंपनी के थे लगभग 2000 करोड़ के आसपास, फिर 2021 में देखें तो 2500 करोड़, 2022 में 2700 करोड़ और अब 2024 देखें तो 3000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स आई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस कर रही है, काफ़ी अच्छे से कंपनी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, इसलिए कंपनी के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। बात करें परसेंटेज में, तो 11% काफ़ी अच्छे सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आई है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020-21 तो कंपनी काफ़ी हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, 13% का 15%, क्योंकि उस समय कोरोना टाइम था तो ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ही लोगों को मंगानी पड़ती थी। लेकिन पिछले 3 साल से बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी देखें तो 8-9% के आसपास की एवरेज है पिछले 3 साल की, तो उसके हिसाब से कंपनी ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इसमें भी अप डाउन आया है, क्योंकि पहले सेल्स कम थी 2020-21 में, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा था, तो बाद में सेल्स जरूर इंप्रूव हुई है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, इसलिए थोड़ा कंपनी का बात करें तो नेट प्रॉफिट कम हो गया है। 190 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का 2020 में और 237 करोड़ तक भी गया 2022 के अंदर। फिर उसके बाद में 2024 का जो लास्ट डेटा है उसमें कंपनी का 127 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी सिर्फ एक बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है 2022 के अंदर। उसमें से बात की थी कंपनी ने 300 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है और वो खुद से सारा पैसा कंपनी लगाया जो कैश उसके पास अवेलेबल था, इसलिए कंपनी नेगेटिव फ्री कैश में गई है। अदरवाइज देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी काफ़ी अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही थी। फिर बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में हर साल डिविडेंड पेमेंट करा है, 30%, 40% भी दिया है और पिछले 2 साल में तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट करा है, 94% 2023 के अंदर और 78% 2024 के अंदर। एवरेज की बात करें तो 50-60% के आसपास काफ़ी अच्छी एवरेज है कंपनी की डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी में ग्रोथ भी आ रही है और साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है। उसके बाद करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी की कि कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो कंपनी ने बिल्कुल थोड़ा सा लोन लिया हुआ है, 0.17 कंपनी का डेट बाय इक्विटी शेयर यानी कि 17% का लोन लिया हुआ है कंपनी ने अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो बहुत ज़्यादा कंपनी लोन होल्ड नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी लोन होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो भी उसको इंटरेस्ट का पैसा देना है उसके लिए कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है, जिससे वो आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर ले। तो यहाँ देखें तो कंपनी का 16 टाइम्स का 16 गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने जो हर साल उसको पेमेंट करना होता है, तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा उसके पास अवेलेबल है और कोई बहुत ज़्यादा लोन भी कंपनी ने नहीं लिया है, तो कोई बहुत ज़्यादा लोन की टेंशन कंपनी को नहीं आएगी। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न इक्विटी 11% का आ रहा है और पिछले 5 साल की जो एवरेज है वो 18% की है। अब लास्ट ईयर 11% का एवरेज आ रहा है तो ये थोड़ा सा कम है, 15% का मिनिमम हमें रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए होता है, तो क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं इस वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम आ गया है, लेकिन पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो ठीक आ रही है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल की, तो अच्छे फाइनेंशियल कहे जाएंगे, स्मॉल कैप कंपनी है, फिर भी कंपनी के पास कोई ज़्यादा लोन नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है लास्ट ईयर का, अदरवाइज देखें तो ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो अच्छे खासे फाइनेंशियल कंपनी होल्ड कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। और मैं बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल डेटा चेक किया तो उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था, तो यहाँ देखें तो 2020 में कंपनी था 184 करोड़, 2021 में 269 करोड़, 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी 213 करोड़ के, 2023 में 92 करोड़ और 2024 में भी कंपनी 233 करोड़, काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। अब वैसे तो हम 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज लेते हैं, लेकिन इसमें 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो की और सिर्फ एक ही बार गई है, तो उसको कंसीडर करना ठीक नहीं है, इसलिए पिछले 5 साल के कंपनी के फ्री कैश फ्लो की एवरेज ले रहा हूँ।
पिछले 5 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही कंपनी की आ रही है 110 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 110 करोड़ रुपये ऑन एन एवरेज ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यू बनती होती है 5,500 करोड़ रुपये, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 110 करोड़ रुपये हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है आने वाले टाइम में, उस कंपनी में आज हमें 5,500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो गई पूरी कंपनी वैल्यू, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 330 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो अगर हम 330 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से वैभव ग्लोबल लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी कंपनी को हम पूरे प्राइस देके या प्रीमियम पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी उन्होंने डेटा चेक किया वो सब क्या पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करे ना करे, कोई और कॉम्पिटिशन आ जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% के आसपास हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कंपनी को सस्ते दाम पर खरीद सकें और जो भी हमारे आने रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर लें। तो कंपनी का फेयर प्राइस आ गया 330 रुपये, उसका 50% मार्जिन सेफ्टी हो गया 165 रुपये। तो अगर 165 रुपये पर इक्विटी शेयर आपसे इस कंपनी शेयर में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे, सस्ते प्राइस में कंपनी शेयर खरीद पाएंगे। तो ये तो हमारा प्राइस जो हमें ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी की करंट मार्केट प्राइस की, कि अभी एक्चुअल शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी जो कंपनी शेयर है वो 280 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, 280 रुपये का शेयर प्राइस अभी चल रहा है। और बात करें इस शेयर प्राइस के हिसाब से तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 85% अवेलेबल है और 15% का थोड़ा सा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। जबकि बात करें तो स्मॉल कैप की कंपनी है, कंपटीशन भी इस तरह की कंपनी काफ़ी रहता है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में, तो उस हिसाब देखें तो मेरे को 40-50% के आसपास अगर इसमें मार्जिन सेफ्टी मिलता तो बहुत अच्छा था। अभी सिर्फ 15% के आसपास है। कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी हम देखें वो भी ठीक है, कंपनी को लोन वगैरह भी नहीं है, डिविडेंड वगैरह भी काफ़ी अच्छा कंपनी पेमेंट कर रही है। लेकिन अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा और मिलता और इसका प्राइस अगर 200 रुपये के आसपास हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। फिर बात करें तो कंपनी स्मॉल कैप की है, तो लोग के सेंटीमेंट कभी इनके साथ रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो स्मॉल कैप की कंपनी बहुत ज़्यादा अप डाउन आते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करके इसमें एंट्री ले लेंगे 200 रुपये के प्राइस के आसपास, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है, थोड़ा आप रिसर्च कीजिए, फिर आप देखिए आपको क्या सही लगता है, किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। वैसे बात करें तो पिछले 1 साल में भी 30% ऑलरेडी इसका प्राइस काफ़ी डाउन हो चुका है। अक्टूबर 2023 की बात करें पिछले साल तो 415 रुपये के आसपास के शेयर ट्रेड करते थे, तो अब आगे 280 रुपये, तो प्राइस तो कम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और अगर कम हो जाएगा तो ज़्यादा मार्जिन सेफ्टी मिल जाएगा, तो ज़्यादा सिक्योर होकर हम इसमें चल सकते हैं। क्योंकि बात करें तो हाई कॉम्पिटिशन ये सब चीज़ हर कंपनी में रहता है, रिस्क थोड़ा रहता ही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे तो मेरे साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, और आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट अप डाउन थोड़ा होता रहता है। अभी कंपनी नई लैंड ली है, हेडक्वार्टर बनाएंगे और हो सकता है बिजनेस बढ़ जाए, तो बिल्कुल इन्वेस्टर की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है कि इन्वेस्टेड हमें रहना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें स्मॉल अमाउंट में करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो का एक ही कंपनी में लेना है। डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो कोई कंपनी अच्छी चलेगी, कोई कंपनी खराब परफॉर्म करेगी, तो हमें अच्छी बैलेंस रिटर्न मिलती रहेगी। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।